योर माइंड टॉक्स टू यू एवरी सेकेंड। तुम्हारा दिमाग हर सेकेंड तुमसे बात करता है। वो कहता है तुम रेडी नहीं हो, रुको, कल बेहतर होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिस लम्हे तुम इस आवाज को सुनना बंद कर देते हो, उसी लम्हे सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी ही सोचों से टूट चुका था, जब तक उसने उन्हें खामोश करना नहीं सीख लिया। उसका नाम था अर्जुन, 26 साल का, स्मार्ट, टैलेंटेड, लेकिन जिंदगी में बिल्कुल स्टक। हर सुबह उठता था बड़े प्लान्स के साथ, एक्सरसाइज करनी है, स्किल्स पर काम करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लेकिन 9 बजे तक उसका दिमाग उसके खिलाफ जंग शुरू कर देता था। तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें अभी और सीखना चाहिए, अगर फेल हो गए तो कल से स्टार्ट कर लेना। और हर दिन वो इन आवाज़ों को सुन लेता था। उसे लगता था वो केयरफुल है, सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच जानता था। वो सोच नहीं रहा था, वो अवॉइड कर रहा था। उसका दिमाग उसकी हिफाजत नहीं कर रहा था, वो उसकी कैद बन चुका था। और सबसे बुरी बात, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था। एक शाम अर्जुन अकेला अपने कमरे में बैठा, नोटबुक देखी, सफ़े खाली, ख्वाब बहुत बड़े, एक्शन ज़ीरो। फ़ोन उठाया, लोग आगे बढ़ रहे थे, न्यू जॉब्स, न्यू स्किल्स, न्यू लाइव्स, और वो अभी भी वहीं का वहीं, अभी भी ओवर थिंकिंग, अभी भी राइट टाइम का इंतज़ार। सीने में बोझ महसूस हुआ, न गुस्सा, न उदासी, शर्म। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मसला क्या है मुझ में? उस रात उसे नींद नहीं आई, दिमाग रुक ही नहीं रहा था। तुम अपनी जिंदगी ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन अगर तुम काबिल ही ना हुए तो, अगर लोग हंसने लगे तो? सोचें घूमती रहीं, और अचानक अंदर कुछ टूट गया। वो सीधा बैठ गया, सांस तेज, और जोर से बोला, बस, बहुत हो गया। अगली सुबह अर्जुन ने सोचा नहीं, प्लान नहीं बनाया, मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया। अलार्म बजा, वो उठा, जूते पहने और भागने चला गया। दिमाग चीख रहा था, तुम रनर नहीं हो, ये मुश्किल है, कल से कर लेना। लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया, वो बस भागता रहा। वापस आया, पसीने में भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो जीत गया था, ना दुनिया से, अपने आप से। सालों बाद पहली दफ़ा उसने अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं करने दिया, और वो छोटी सी जीत सब कुछ बदल गई। अगला दिन फिर वही काम, फिर अगला दिन, फिर अगला। उसने ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि दिल चाह रहा है या नहीं। उसने क्लैरिटी का इंतज़ार छोड़ दिया। उसने सोच सोच कर रुकना छोड़ दिया। वो बस मूव करने लगा, और धीरे धीरे उसके दिमाग का शोर कम होता गया। क्योंकि अर्जुन ने ये सच सीख लिया, तुम्हारा दिमाग हमेशा तुम्हें रोकने की वजह ढूंढ लेगा, हमेशा, लेकिन एक्शन को इजाज़त नहीं चाहिए। 3 महीने बाद अर्जुन पहचाना नहीं जाता था, इसलिए नहीं कि वो अमीर या मशहूर हो गया, बल्कि इसलिए कि अब वो अपने आप से लड़ नहीं रहा था। उसने ज़िंदगी का सबसे पावरफुल लेसन सीख लिया, सोचना प्रोग्रेस नहीं होता, मूवमेंट होती है। ओवर थिंकिंग सिर्फ डर होता है जो स्मार्ट लगने वाली मास्क पहनता है। तुम अपने आप को केयरफुल समझते हो, लेकिन असल में तुम डर रहे होते हो। तुम सोचकर ज़िंदगी नहीं बदलते, तुम एक्शन लेकर बदलते हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन का नाम नहीं, डिसिप्लिन उस आवाज़ को इग्नोर करना है जो कहती है आज नहीं। सक्सेस सब जवाब मिलने का नाम नहीं, सक्सेस बिना जवाब के चलना है। अर्जुन ने रेडी फील करना छोड़ दिया, परफेक्ट कंडीशंस का इंतज़ार छोड़ दिया। उसने अपनी सोचों को वोट देना बंद कर दिया, और जिस लम्हे उसने ये किया, वो आज़ाद हो गया। ना मुश्किल से आज़ाद, हेजिटेशन से आज़ाद। और बस यही फ़र्क था। इस कहानी का सबक, तुम्हारी सोचें हकीकत नहीं होती, सिर्फ शोर होती हैं। वो आवाज़ जो कहती है तुम नहीं कर सकते, झूठ बोल रही होती है। वो फीलिंग जो कहती है रेडी हो जाओ फिर स्टार्ट करना, एक ट्रैप है। तुम कभी रेडी फील नहीं करोगे, कभी परफेक्ट नहीं लगेगा, और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं, बस स्टार्ट करनी है। जिंदगी जीतने वाले लोग सबसे ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते, वो होते हैं जो सोचों के बावजूद चल पड़ते हैं। डिसिप्लिन थिंकिंग को हराता है, एक्शन प्लानिंग को, मूवमेंट डर को। और जब तुम ये सीख लेते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन की ज़िंदगी इसलिए नहीं बदली कि वो ज़्यादा स्मार्ट हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने दिमाग को अपनी ज़िंदगी चलाने से रोक दिया। उसने सोचना कम किया और जीतना शुरू कर दिया। और तुम्हारे पास भी वही ताकत है, आज, अभी। जिस चीज़ को तुम ओवरथिंक कर रहे हो, स्टार्ट कर दो। जिस डर को तुम पाल रहे हो, इग्नोर कर दो।
जो आवाज़ कहती है अभी नहीं, उसे खामोश कर दो, क्योंकि जिस लम्हे तुम सोचना छोड़कर चलना शुरू कर देते हो, उसी लम्हे तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो।